योगी आदित्यनाथ बन गए बीजेपी का वो सिक्का जो सब कुछ हिला देता है। बिहार में योगी ने किया खेल, तेजस्वी के सारे पैंतरे हो गए फेल। कैसे हुआ साफ, मोदी के बाद योगी ही है उत्तराधिकारी। एक नहीं कई बार योगी ने किया है साबित, क्या चलता रहेगा साधु का जादू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यकीन नहीं कर पा रहे होंगे कि उनके उत्तराधिकारी कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट इतना तगड़ा हो सकता है। मोदी का जादू तो देश के सिर पर बोला तो 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने इतिहास बनाया और तब से एनडीए की सरकार चल रही है। लेकिन मोदी के बाद कौन, क्या योगी आदित्यनाथ? क्यों ऐसा कहा जा रहा है? इसके पीछे की वजह हैरान कर देगी। सिर्फ एक चुनाव नहीं, योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को हर मौके पर साबित किया है। लेकिन इस बार बिहार में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद कहा जा रहा है कि योगी ही 2029 में मोदी के उत्तराधिकारी होंगे। क्या है पूरी सियासी कहानी? बिहार में योगी ने कैसे इतिहास बना दिया, सब कुछ आपको बताएंगी ज्योति विनय कपूर। नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो योगी आदित्यनाथ वो सिक्का है जो चलते ही सब हिला सकता है। बिहार चुनाव के रण क्षेत्र में उतरे योगी आदित्यनाथ ने ऐसा खेल किया कि विरोधियों की जड़ें ही हिल गईं। योगी आदित्यनाथ को अपने ऊपर भरोसा था और अब उस भरोसे का ग्राफ और तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। बड़े भी क्यों ना, क्योंकि अभी तक योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट जो 70 से 80 के बीच रहा, वो इन चुनावों के रिजल्ट के साथ 90 पर आ गया। लेकिन इस बार बिहार में 10 दिनों में योगी ने करीब 30 रैलियां की, रोड शो किए और पूरा माहौल बदल दिया। आपको बताऊं कि 79 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल करते हुए 15 साल बाद बिहार में ऐतिहासिक जनादेश हासिल किया। एनडीए के सहयोगियों ने भी जबरदस्त जीत दर्ज की। यहां अब आपकी समझने वाली बात यह है कि जिन सीटों पर योगी ने प्रचार किया, उन पर जीत के साथ ही योगी का स्ट्राइक रेट 90 पहुंच गया। जरा सोचिएगा, बिहार की जनता का योगी से कोई सीधा लेन देन नहीं था। बावजूद इसके बिहार के लोगों ने उनके ऊपर और उनके उत्तर प्रदेश मॉडल पर भरोसा जताया, योगी आदित्यनाथ पर भरोसा किया, उनके विकास और अपराधियों पर चलने वाले बुलडोजर मॉडल पर भरोसा किया, उनके माफियाओं को खत्म करने के ऐलान पर भरोसा किया। लेकिन ये जनता है, सब जानती है। ये बहुत दूर के संकेत हैं जो बता रहे हैं कि आने वाला तूफान कितना जोरदार है। योगी आदित्यनाथ की बात पर सिर्फ इसलिए वोट नहीं पड़े कि वो हिंदुत्व की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ का मतलब जनता में बीजेपी के लिए भरोसा है और यही भरोसा एनडीए और बीजेपी के लिए फायदेमंद बिहार में साबित हुआ। बिहार में योगी आदित्यनाथ ने जहां भी चुनाव प्रचार किया, वहां पर बीजेपी की बम्पर जीत हुई। लेकिन जीत में ही छिपा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी का रास्ता। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की सबसे खास बात रही गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने गुजरात को एक मजबूत राज्य के तौर पर स्थापित किया और वो लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। ऐसी ही मिलती जुलती तस्वीर उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के साथ भी बनती हुई दिख रही है, जिसका संदेश देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भी जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़िया बोलते हैं, वैसी ही कहानी योगी आदित्यनाथ भी रचते हुए नजर आते हैं। देखिए, वैसे ये माना ही जाता है नेता वही जो बोलना जानता है, लेकिन जनता भरोसा तब करती है जब वो अपने बोले गए वादों को जनता के लिए पूरा करता है। बिहार के लोगों को तेजस्वी यादव ने हालांकि बड़े बड़े सपने दिखाए, महिलाओं और युवाओं के साथ बड़े बड़े ऐलान करते हुए वादे किए, लेकिन ऐलानों की हवा निकल गई, क्योंकि जनता को चाहिए था एक ऐसा नेता और उसका ऐसा भरोसा जिसने अपने वादे कठिन परिस्थितियों में भी सच किए हों। और ऐसा भरोसा जनता को दिखा योगी आदित्यनाथ में। इसलिए बिहार की जनता ने योगी के किए गए हर वादे पर भरोसा जताया और यही भरोसा बदला बीजेपी के लिए वोट पर चोट करके, जिसका फायदा बीजेपी के साथ एनडीए को मिला और 202 सीटों के साथ रिकॉर्ड जीत बिहार में दर्ज हुई। बिहार में और देश में भी लोग खुलकर कह रहे हैं कि साधु का जादू चल गया। योगी आदित्यनाथ ने उन सीटों पर चुनाव प्रचार किया जहां पर मुसलमानों की आबादी भी अच्छी खासी थी, मगर बावजूद इसके पार्टी को उन क्षेत्रों में भी, उन सीटों पर भी जीत मिली।
योगी आदित्यनाथ के सामने जय श्री राम के नारे लगे, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे लगे और बुलडोजर बाबा ने बीजेपी की नैया पार लगाते हुए विरोधियों को धराशायी कर दिया। योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्ववादी चेहरा एनडीए के काम आया। योगी ने बिहार को सीता का मायका बताया, राम का जिक्र किया और मोदी की गारंटी के साथ साथ डबल इंजन की सरकार के फायदे भी बिहार के लोगों को गिनवाए। तेजस्वी के 10 लाख जॉब्स के वादे को खोखला ठहरा दिया, जंगल राज की याद ताजा करा दी। और यही वजह रही कि योगी आदित्यनाथ के इन दमदार भाषणों के साथ ही उनका भरोसेमंद चेहरा उनका स्ट्राइक रेट बढ़ा दिया। अब सवाल यही है कि क्या योगी आगे निकल रहे हैं? तो देखिए, मोदी का जादू राष्ट्रीय है, लेकिन योगी का लोकल ग्लोबल। 2025 के इन चुनावों में बिहार में योगी ने एनडीए के लिए क्राउड पुलर का काम किया। बीजेपी के स्टेट लीडर्स सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल पीछे रह गए। योगी की आंधी ने एनडीए को 200 पार पहुंचा दिया। सवाल यही है कि क्या योगी आदित्यनाथ आने वाले वक्त में ऐसे नेता बन जाएंगे जो दिल्ली से दम दिखाएगा? राजनीतिक जानकारों का तो यहां तक कहना है कि योगी आदित्यनाथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी होंगे। हालांकि 2029 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन नेक्स्ट पीएम की थ्योरी तो गढ़ी जा रही है। वैसे आपकी नजर में 2029 में योगी को बीजेपी का कौन सा वो नेता है जो चुनौती दे सकता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए। रहेगा मुझे इंतजार। नई अपडेट्स के साथ जल्द होंगी आपसे रूबरू। रखिए अपना ख्याल। नमस्ते।